दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपन कछुआ वंश का इतिहास शुरू किए थे। रिवीजन की बात करें तो अपन बात किए थे कि आमेर में कछुआ वंश से पहले मृणाओं का राज था। 1137 में यानी दुलेराय आता है नरवर एमपी से, दौसा के बड़गुजरों को हराता है और दौसा को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, 1137 की बात है। आगे चलकर वो आता है रामगढ़ में, रामगढ़ पर अधिकार करता है, रामगढ़ के मृणाओं को हराता है और रामगढ़ में अपनी कुल देवी जमुई माता का मंदिर बनवाता है। ठीक है, दूसरी राजधानी रामगढ़ को बनाता है। आगे फिर चलकर आता है काकिल देव, 1207 में आमेर पर अधिकार करता है मृणाओं को हराकर। ठीक है, तो 1207 में आमेर को तीसरी राजधानी बनाता है कछुआ वंश की। देखिए, राजधानी आमेर को बनाता है और आमेर को अंबिकापुर के नाम से जाना जाता था, इसलिए यहाँ पे अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाता है। इसके बाद में भारमल की बात की थी। भारमल राजस्थान का प्रथम राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1562 में मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। सांभर में जाकर अकबर से अपनी बेटी हरकाबाई की शादी करता है। ठीक है, हरकाबाई की उपाधि थी मरियम उस्मानी। हरकाबाई और अकबर से एक बेटा जन्म लेता है सलीम, जो कालांतर में यानी जहांगीर के नाम से बादशाह बनता है। देखिए, इसके बाद में अपन बात किए थे भगवंत दास की। भगवंत दास ने सरनाल के जो मिर्जा विद्रोह को दबाया था, गुजरात में जगह पड़ती है, अकबर ने झंडा और नगाड़ा देकर सम्मानित किया था। देखिए, भगवंत दास ने अपनी बेटी जो मानबाई की शादी जहांगीर से की थी। जहांगीर और मानबाई का जो बेटा हुआ था खुसरो हुआ था। मानबाई की जो उपाधि थी शाही बेगम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जहांगीर की शराब की आदतों के कारण मानबाई आत्महत्या कर लेती है, ये भी अपन बात कर ली। इसके बाद में पिछली क्लास में बड़ा राजा पढ़े थे अपन मानसिंह। देखिए, मानसिंह के बारे में ज़्यादा फैक्ट थे तो अपन ज़्यादा बात भी मानसिंह पर किए थे पिछली क्लास में। 1589 से 1614 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। जन्म 1550 में होता है। हालांकि 1562 से यानी मुगल अधीनता के साथ ही मुगलों के साथ रहता है, संघर्षों में बिजी रहता है, व्यस्त रहता है। 77 युद्ध जीते बताए इसने। इसके लिए कहा जाता है कि 77 युद्ध जीते थे। एक युद्ध हारा था जो मानसिंह ने, हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए, जब इसका 1590 में राज तिलक हुआ था उस समय अकबर इसे 5000 का मनसबदार बनाता है। कालांतर में यानी अकबर की मृत्यु से पहले अकबर ही 1605 में इस जो मनसब के पद को बढ़ाकर 7000 कर देता है। 5000 से ज्यादा का मनसब मुगल राजकुमारों को ही दिया जाता था। हालांकि अपवाद मिलता है कि मिर्जा जीज कोका और इसको मानसिंह को 7000 का मनसबदार बनाया गया। देखिए, 1500 यानी जो मानसिंह को फिर काबुल का गवर्नर बनाकर भेजा गया था। काबुल में जो 5 कबीले जीतता है, जैसे यूसुफजई, गरजई, गजना खेल, मोहम्मद मसूदी और जो यानी एक जो अफरीदी जो नाम का कबीला जीतता है। इन कबीलों को जीतने की खुशी में आमेर का जो झंडे का रंग पचरंगा किया जाता है। आमेर का जो झंडा पहले सफेद था, इस पर कचनार झाड़ी छपी हुई थी आमेर के झंडे पर। इस झाड़ी की वजह से आमेर के साथ झाड़साई नाम जुड़ता है। झाड़साई सिक्के आमेर के प्रसिद्ध रहे हैं। देखिए, कालांतर में मानसिंह को बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है और बंगाल में रहते हुए जो अलग अलग जो स्थानों में जो यानी विजय प्राप्त की थी मानसिंह ने, जैसे पूर्वी बंगाल के राजा केदारपुर आकर वहाँ की जो शिला माता की मूर्ति वहां से लेकर आता है, आमेर के महलों में स्थापित करवाता है। शिला माता कछुआ वंश यानी आमेर के कछुआ वंश की इष्ट देवी है। कुल देवी इनकी जमुई माता है कछुआओं की। माना यानी बंगाल में अकबर नगर बसाता है। अकबर नगर को वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है। कालांतर में बिहार का सूबेदार बनाया जाता है मानसिंह को। बिहार में रहते हुए इसने उड़ीसा को जीता था। उड़ीसा को जो नासिर खान और कतलू खान को हराया था और उड़ीसा एन पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण स्थापित किया था और हिंदुओं के लिए इस मंदिर को खुलवा दिया था। देखिए, बिहार जो पटना के पास बेकटपुर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, भवानी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पर जो मूर्तियां हैं इस मंदिर में माता जी, गणेश जी और भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं। गया जो बिहार में महादेव मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, यहाँ तक अपन बात कर लेते हैं। चांदपोड़ में हनुमान जी का मंदिर का निर्माण करवाता है और सांगानेर में सांगा नाम जो भौम्य जी का मंदिर का निर्माण करवाता है। वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर का निर्माण करवाता है।
इसकी जो पत्नी थी कनकावती, कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें अपने बेटे जगत सिंह की याद में यानी जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण अपने बेटे जगत सिंह की याद में करवाया था। ठीक है। ये जो जगत शिरोमणि मंदिर में जो मूर्ति है भगवान कृष्ण की, वो मूर्ति है जो चित्तौड़ में, जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। ठीक है। इसके दरबारी विद्वानों की बात की थी, इसके दरबारी विद्वान थे पुंडरीक विठल। पुंडरीक विठल की जो 5 पुस्तकें थी, रागमाला, रागमंजरी, नर्तन निर्णय, धुनी प्रकाश और राग चंद्रोदय। ठीक है। एक जो दरबारी विद्वान था यानी जगन्नाथ था, जगन्नाथ की जो पुस्तक थी मानसिंह कीर्ति मुक्तावली जो पुस्तक थी, और एक दरबारी विद्वान था राय मुरारी दास, जो मान प्रकाश उसकी पुस्तक थी। इसके बाद में उपाधियों की बात कहते, 2 उपाधियां थी, मिर्जा राजा और फरजंद। मिर्जा राजा खुद मुगलों की उपाधि हुआ करती थी, और जो फरजंद का अर्थ होता था पुत्र। ठीक है। तो अपन यहाँ तक बात कर ली है। आज अपन बात करते हैं जो अगला राजा बना है, मिर्जा राजा जय सिंह। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि आज अपन ओनली मिर्जा राजा जय सिंह की बात करते हैं, क्योंकि जो सवाई जय सिंह इससे आगे जो राजा बना था उसके थोड़े फैक्ट ज़्यादा रहेंगे। तो देखिए दोनों को एक साथ पढ़ने में अपनी क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो आज अपन मिर्जा राजा जय सिंह की बात कर लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट क्लास में जय सिंह की बात कर लेंगे। ठीक है, यानी सवाई जय सिंह की। तो आज बात करते हैं मिर्जा राजा जय सिंह की। ठीक है। इसका टाइम पीरियड रहता है 1621 से 1667 तक। ठीक है। तो काफी लंबा इसका टाइम पीरियड रहा था। देखिए टाइम पीरियड का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसका क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है कि जो कछुआ वंश के शासकों में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा था, तो मिर्जा राजा जय सिंह का रहा था। टाइम देख लो कैलकुलेशन करके, 1621 से 67 तक रहा था इसका टाइम पीरियड। लगभग 46 साल के आसपास रहा था इसका टाइम पीरियड, 1621 से यानी 67 तक। ठीक है। आमेर के कछुआ वंश में या आमेर के कछुआ राजाओं में सबसे लंबा शासनकाल रहा था। ये सेंटेंस या वाक्य लिख लेना। ठीक है। देखिए जो ये मिर्जा राजा जय सिंह था, ये अलग अलग बादशाहों के समकालीन रहा था, अलग अलग बादशाहों के साथ काम किया हुआ था। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ ये काम करता है। इसके टाइम में अलग अलग बादशाह बना, यानी पहले जहांगीर के टाइम में ये जो राजा बना था, फिर जहांगीर के बाद में जो फिर शाहजहां बादशाह बन जाता है, और शाहजहां के बाद में फिर औरंगजेब बादशाह बनता है। तो इन तीनों के साथ में एक काम करता है। ठीक है। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ काम करता है। देखिए अब बात आती है आगे भाई, ये तीनों जो बादशाहों के साथ किस प्रकार से ये अपना व्यवहार रखता है, किस प्रकार से उनके दरबार में काम करता है, कहाँ कहाँ पर अभियान करता है। देखिए दक्षिण भारत की बात करें सबसे पहले, देखिए दक्षिण भारत, बंगाल और काबुल, ये इस प्रकार के जो क्षेत्र होते थे, यहाँ पर कोई भी बड़े राजा की पोस्टिंग की जाती थी मुगलों द्वारा। देखिए एक तो ये बड़े राजा होते थे, इनको इसलिए भी भेजा जाता था कि कहीं ना कहीं अपने खुद, यानी बादशाह सोचता था कि कहीं ना कहीं अपने खुद के खिलाफ कभी विद्रोह नहीं कर दे, यहाँ आसपास में अगर इसकी पोस्टिंग कर दिए तो खुद की जनता जुटा लेंगे और अपने खिलाफ भी विद्रोह कर सकते हैं। दूसरा कारण ये भी होता था इतनी दूर पोस्टिंग का कि भाई ये बड़ा राजा, शक्तिशाली राजा है, दूर अगर पोस्टिंग करेंगे तो वहां पर के जो विद्रोह होंगे उनको आसानी से दबा देगा। ठीक है। जैसे काबुल हर किसी के कंट्रोल में नहीं आया करता था, वहां पर कर देते थे, दक्षिण भारत में भेज देते इनको, या बंगाल में भेज देते। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मिर्जा राजा जय सिंह की। जहांगीर के समय ये दक्षिण भारत में जाता है। दक्षिण भारत में एक बंदा था मलिक अंबर, अहमदनगर पड़ता है दक्षिण भारत में।
दक्षिण भारत में इसको भेजा जाता है। अहमदनगर का जो मलिक अंबर नाम का जो बंदा था या शासक था, ये यानी विद्रोह कर देता है। तो जहांगीर बेचता है मिर्जा राजा जयसिंह को कि तू यार इसको दबा के ये इसको नियंत्रित कर जाके। और मिर्जा राजा जयसिंह को जहांगीर बेचता है शुरुआत में दक्षिण भारत में, अहमदनगर में बेचता है, अहमदनगर के जो मलिक अंबर के विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, देखिए ये इसको दबा देता है, दबाकर यानी वहां पर उस पर कंट्रोल करता है या नियंत्रण करता है मिर्जा राजा जयसिंह। देखिए आगे शाहजहां बादशाह बनता है, शाहजहां भी इसको बेचता है, वह दूसरे अभियानों पर बेचता है। कंधार अभियान पर बेचता है शाहजहां, जहांगीर पे जाते यहाँ पर ठीक है। शाहजहां मिर्जा राजा जयसिंह को कंधार अभियान पर भेजता है, कंधार अफगानिस्तान में पड़ता है। देखिए मिर्जा राजा जयसिंह कंधार जाता है और यहाँ के जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाकर आता है। इस विद्रोह को दबाने के उपलक्ष्य में शाहजहां ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, कि जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि कब दी गई थी और किसके द्वारा दी गई थी? तो शाहजहां के द्वारा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी कंधार अभियान को दबाने के उपलक्ष्य में या खुशी में। ठीक है, देखिए मध्य एशिया की भी अपन बात किए थे जब कोटा पढ़ रहे थे। कोटा का एक राजा पढ़े थे अपन माधो सिंह। माधो सिंह को बाद रफ्तार जो यानी घोड़ा दिया गया था, उस समय उसकी हेल्प करने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह भी जाता है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वो बात थी वहां पर अपन कर लिए थे, लेकिन उस बात को यहाँ पर याद दिलाने का मतलब ये है कि आपको थोड़ी सी बात याद रहनी चाहिए। और वो जो माधो सिंह गया था बल्ख के किले की रक्षा करने के लिए, मुराद वहां से भाग कर आ जाता है। औरंगजेब जाता है, बाद रफ्तार घोड़ा शाहजहां बेचता है औरंगजेब के याद पे गिफ्ट करना माधो सिंह को। तो उस समय माधो सिंह के साथ मिर्जा राजा जयसिंह भी था हेल्प करने में। ठीक है, तो ये मिर्जा राजा जयसिंह भी जाता है शाहजहां की तरफ से। देखिए उत्तराधिकार संघर्ष की बात थोड़ी सी वापस याद दिलाऊं आपको। जो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, शाहजहां के बेटे लड़ रहे थे, शाहजहां के जीवित रहते हुए शाहजहां यानी बुढ़ापे में आ गया था, वृद्धावस्था में था। तो अगले जो बादशाह के लिए या बादशाह की गद्दी के लिए या उत्तराधिकारी के लिए इसके बेटों में लड़ाई होती है, शाहजहां के बेटों में। देखिए थोड़ी सी अपन मौखिक बात कर लेते हैं, समझने की कोशिश करना। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान मुख्यतः 5 युद्ध हुए थे। एक जो पहला जो युद्ध हुआ था बहादुरपुर का युद्ध होता है, 1658 में होता है। बहादुरपुर के युद्ध के बाद में धर्मत का युद्ध हुआ था, ये भी 1658 में होता है। और देखिए सामूगढ़ का युद्ध हुआ था धर्मत के युद्ध के बाद में, ये भी 1658 में होता है। सामूगढ़ के युद्ध के बाद में खजवा का युद्ध होता है, ये 1659 में होता है। लास्ट में जो देवराई का युद्ध होता है, देवराई अजमेर राजस्थान में पड़ता है, अजमेर के पास में, तो ये भी 1659 में होता है। ठीक है, 5 युद्ध हुए थे। देखिए जो बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, ये सूजा और दारा के बीच में हुआ था। इस युद्ध को दारा जीतता है, सूजा हारता है। जो बहादुरपुर का जो पहला यानी जो युद्ध हुआ था 1658 में, दारा और सूजा के बीच में दारा जीता है। दारा की यानी दारा का पक्ष लेता है मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह दारा का पक्ष लेता है, दारा जीत जाता है। फिर दूसरा जो युद्ध हुआ था धर्मत का युद्ध हुआ था, वो जो युद्ध हुआ था दारा वर्सेस औरंगजेब, साथ में था मुराद। ठीक है, दारा और औरंगजेब के बीच में युद्ध होता है। औरंगजेब और मुराद एक तरफ रहते हैं, दारा एक तरफ रहता है। इस युद्ध को औरंगजेब जीत जाता है। धर्मत का युद्ध की बात कर रहे हैं। धर्मत के युद्ध से तो आपको बात याद आनी चाहिए, यानी जोधपुर का जो जसवंत सिंह बीच में ही भाग गया था और उसकी जो हाड़ी रानी ने दरवाजे या किले के गेट बंद करवा दिए थे, आपको याद आ गई होगी। ठीक, इसके बाद सामूगढ़ का युद्ध होता है 1658 में। देखिए सामूगढ़ का जो युद्ध होता है दारा और औरंगजेब के बीच में होता है। ठीक है, अब बात आती है मिर्जा राजा जयसिंह की।
देखिए मिर्जा राजा जय सिंह सामूगढ़ युद्ध में औरंगजेब की तरफ हो जाता है। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह पहले था दारा की तरफ, जो सामूगढ़ यानी बहादुरपुर वाले युद्ध में, अब औरंगजेब की तरफ आ जाता है मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह को लग रहा था कि अब औरंगजेब बनेगा बादशाह, अपन इसकी तरफ चल लेते हैं, इसके पास चल लेते हैं, भाई दारा के पास अब कुछ बचा नहीं है। तो मिर्जा राजा जय सिंह सामूगढ़ युद्ध में औरंगजेब की तरफ आ जाता है। औरंगजेब मिर्जा राजा जय सिंह को कहता भाई यार तू एक बंदे को और साथ लेके आ, जो तेरे साथ वाला है जसवंत सिंह, इसको भी अपनी तरफ लेकर रहा। मिर्जा राजा जय सिंह जसवंत सिंह से बात करता है और जसवंत सिंह को भी साथ में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अगले युद्ध में आता है। ठीक है, खजुआ के युद्ध में। देखिए सामूगढ़ के युद्ध में तो मिर्जा राजा जय सिंह ही आता है औरंगजेब के साथ, लेकिन फिर बाद में मिर्जा राजा जय सिंह जसवंत सिंह को भी साथ ले आता है खजुआ के युद्ध में, जो 1659 में हुआ था। ठीक है, तो मिर्जा राजा जय सिंह जाता है सामूगढ़ युद्ध में औरंगजेब की तरफ, और जो जसवंत सिंह जाता है औरंगजेब की तरफ यानी खजुआ के युद्ध में। हालांकि धर्मत के युद्ध में गया था, लेकिन वो भाग कर आ गया था बीच में से। खजुआ के युद्ध में भी जसवंत सिंह का मन नहीं लगता है औरंगजेब की तरफ, या दोनों के बीच बन नहीं पाती है, और वो सूजा से बात कर लेता है जसवंत सिंह, और वापस औरंगजेब की सेना की कैंप लूट कर भाग जाता है। अपन पहले बात कर चुके हैं। फिर लास्ट में देवराय का युद्ध होता है अजमेर के पास में राजस्थान में 1659 में ही। उसको फिर औरंगजेब ही जीतता है। हालांकि सामूगढ़ युद्ध के बाद में औरंगजेब ने अपना राज तिलक करवा लिया था, अपने आप को राजा यानी बादशाह घोषित कर लेता है और राज तिलक करवा लेता है सामूगढ़ युद्ध के बाद में। लेकिन जो देवराय का युद्ध होता है लास्ट में, उसको भी औरंगजेब जीतता है। फिर इसके बाद में वापस मिर्जा राजा जय सिंह जसवंत सिंह से औरंगजेब की संधि करवा देता है, जसवंत सिंह और औरंगजेब की संधि करवा देता है। ठीक है, तो ये देखिए मिर्जा राजा जय सिंह की भूमिका थी मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में। पहला जो युद्ध हुआ था बहादुरपुर का, इसमें किसका साथ देता है, फिर सामूगढ़ वाले में किसका साथ देता है, जसवंत सिंह को किस प्रकार वापस औरंगजेब की तरफ लेकर आता है, फिर फाइनली किस प्रकार से संधि करवाता है। ठीक, देखिए मिर्जा राजा जय सिंह था देवराय के युद्ध में औरंगजेब का साथ देता है। औरंगजेब फाइनली अपने जो पिता शाहजहां को गिरफ्तार कर लेता है, आगरा किले में नजरबंद कर लेता है। 1666 ईस्वी में शाहजहां की इसी किले में फिर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। ये जसवंत सिंह की यानी जो मुगल उत्तराधिकार संघ यानी सॉरी जसवंत सिंह ने जो ये मिर्जा राजा जय सिंह का जो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान जो भूमिका थी, इसकी बात की है। देखिए यहाँ पर बात करना इसलिए जरूरी था कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए। अपन जब मारवाड़ के जसवंत सिंह पढ़ रहे थे, उस समय मुगल उत्तराधिकार संघर्ष पढ़े थे। अब अपन यानी आमेर वाला इतिहास पढ़ रहे हैं, तो मिर्जा राजा जय सिंह की भूमिका जानने के लिए इन युद्धों की बात किए हैं। देखिए औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के खिलाफ भी भेजा था फिर दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में शिवाजी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर रहा था, तो औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा यानी जय सिंह तो दक्षिण भारत में जा, शिवाजी को संभाल गया, शिवाजी को कंट्रोल कर जाके मिर्जा राजा जय सिंह जाता है, शिवाजी से बातचीत करता है। हालांकि पहले जसवंत सिंह को भेजा गया था शिवाजी को दबाने के लिए, लेकिन जो मारवाड़ वाला जसवंत सिंह था, लेकिन जसवंत सिंह शिवाजी की तरफ ही झुक जाता है, या जसवंत सिंह का झुकाव शिवाजी की तरफ देखकर औरंगजेब जसवंत सिंह को वापस बुला लेता है। फिर मिर्जा राजा जय सिंह को भेजता है। मिर्जा राजा जय सिंह शिवाजी से बातचीत करता है। देखिए शिवाजी से मिर्जा राजा जय सिंह इस प्रकार से बात करता है कि शिवाजी को संधि करवाने पर ही मजबूर या राजी कर लेता है। ठीक है, भाई राजी करो चाहे मजबूर करो, लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह शिवाजी को औरंगजेब से संधि करवाने के लिए तैयार कर देता है। लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह और ये जो शिवाजी के बीच में संधि होती है पुरंदर की यानी सॉरी जो ये दोनों के बीच में संधि होती है 1165 में होती है। ठीक है, पुरंदर की संधि होती है
1665 यानी 11 जून 1665। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने यहाँ पे इस प्रकार से लिख रहे हैं कि जो पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को होती है शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में। मिर्जा राजा जयसिंह मुगलों का सेनापति था, एक प्रकार से मुगलों की अधीनता में गया था। तो जो संधि हुई थी मुख्यतः शिवाजी और मुगलों के बीच में हुई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। 11 जून 1665, थोड़ी डेट भी याद रख लेना। बड़ी संधि है, इंपॉर्टेंट संधि है। भाई शिवाजी भी वहाँ पे जो साउथ में बड़े शासक थे, थोड़ा सा ध्यान रखना। पूछ लेते हैं, डेट भी दे दी जाती है ऑप्शन में, ध्यान रख लेना। संधि करवा देता है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी से कहता है यार अपन संधि तो कर लिया है, लेकिन एक बार क्यों ना आप मुगल बादशाह से जाकर बातचीत कर लो, फेस टू फेस थोड़ा सा मिल लेते हैं मुगल बादशाह से आगरा जाकर, तो थोड़ा सा सही रहता, उसको भी थोड़ा बेटर फील होता। तो जाके आप एक बार मिल लो। शिवाजी तैयार हो जाता है, ठीक है आप कह रहे हो तो मैं मिल कर आ जाऊंगा। ये देखिए बातें इस प्रकार से होती है कि भाई शिवाजी मना करता है, भाई मैं खुद मुगल दरबार में नहीं जाऊंगा, तो मेरा बेटा चले जाएगा या राजकुमार चले जाएगा। और शिवाजी इस संधि के द्वारा मुगलों को यानी 35 में से 12 किले दे दिया था। ठीक है, 35 में से 12 किले मुगलों को दे दिया था। शिवाजी के पास उस समय 35 किले थे, तो उनमें से 12 किले मुगलों को दे दिया था। शिवाजी इधर औरंगजेब से मिलने के लिए आता है या आते हैं मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर। मिर्जा राजा जयसिंह को लगा यार कि मेरे कहने से इतना बड़ा शासक है, ये संधि के लिए तैयार हो गया, संधि कर लिया, अब ये वहां पे जा रहा है, इसकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यानी मिर्जा राजा जयसिंह पत्र यानी लेटर लिख के भेजता है औरंगजेब के पास, शिवाजी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, इनकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, मान सम्मान अच्छे से होना चाहिए। औरंगजेब कहता चल ठीक है भेज दे, आराम से अच्छी सेवा की जाएगी। मिर्जा राजा जयसिंह का एक बेटा था राम सिंह। राम सिंह के पास भी मैसेज करता है जो मिर्जा राजा जयसिंह, भाई शिवाजी आ रहे हैं, पहले अपने यहाँ पे आमेर ले जाना और फिर यहाँ से औरंगजेब से मिलवाना और अच्छी सेवा करना, देखभाल करना। औरंगजेब के पास शिवाजी जाते हैं और औरंगजेब बेवकूफ बंदा था बिल्कुल। एक प्रकार से देखा जाए तो जिस प्रकार से मिर्जा राजा जयसिंह ने उम्मीद की थी उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी उतरा नहीं था खरा। औरंगजेब बेइज्जती करता है, कोई मान सम्मान नहीं करता है। शिवाजी को बुरा लगा और शिवाजी को गिरफ्तार कर लेता है औरंगजेब। मिर्जा राजा जयसिंह को उधर पता लगा। मिर्जा राजा जयसिंह परेशान हुआ, यार मेरे कहने से एक बंदा इतना बड़ा शासक था, इतना बड़ा राजा था, वो संधि कर लेता है, मेरे कहने से मिलने के लिए जाता है, साथ में मेरा बेटा गया है और गिरफ्तार कर लिया है औरंगजेब। राम सिंह भी परेशान होता है, लेकिन कर क्या सकते हैं, उनकी अधीनता में रह रहे हैं अपन। राम सिंह भी कोशिश करता है और मिर्जा राजा जयसिंह भी कोशिश करता है। हालांकि फिर जो राम सिंह ने जो भी साम दाम दंड भेद वाली जो नीति अपनाई और शिवाजी को यहाँ से निकलवाया वापस, और शिवाजी वापस चले जाते हैं दक्षिण भारत, और कभी फिर मुगलों का विश्वास नहीं किया। देखिए जो ये शिवाजी को जब औरंगजेब के कब्जे से निकलवाता है राम सिंह और जो मिर्जा राजा जयसिंह, इससे औरंगजेब चिढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह की साउथ इंडिया में मृत्यु हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जो साउथ इंडिया में मृत्यु हुई थी कि कोई जो मिर्जा राजा जयसिंह का कोई रसोइया था, उसको कहकर ये षड्यंत्र रच के औरंगजेब यानी रसोइये को कह दिया था कि भाई इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जहर दे और इसकी मौत हो जानी चाहिए। तो खाने में धीरे धीरे
जहर दिया जा रहा था मिर्जा राजा जयसिंह को साउथ इंडिया में, तो वहीं पर जो जहर देने के कारण से मृत्यु हो जाती है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, देखिए अब बात आती है थोड़ा भाई, किले विले कुछ कंस्ट्रक्शन बनवाता है, यानी कंस्ट्रक्शन करवाता है भाई। ये तो थी जो इनके मुगलों की तरफ से अभियानों पर जाता है, लड़ाइयाँ संधियाँ वगैरह करवाता है। ये इंपॉर्टेंट संधि है 11 जून 1665 वाली पुरंदर की संधि, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखिए शिवाजी का जो जन्म हुआ था 1627 को हुआ था, 1680 में मृत्यु हो गई थी, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। बड़े शासक रहे थे शिवाजी, 1627 में जन्म हुआ था, 1680 में मृत्यु हो गई थी। जयगढ़ किले का निर्माण करवाता है मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, जयगढ़ किले का निर्माण पूरा करवाता है। देखिए इनको ऐसा नहीं लगता था कि अपने ऊपर कोई अटैक हो सकता है, कोई बड़ा अटैक हो सकता है, अपने को सुरक्षा की आवश्यकता है, सिक्योरिटी की आवश्यकता है। मानसिंह के समय में ऐसा कुछ नहीं था, मानसिंह अच्छे से उनके साथ दे रहा था, मुगलों के साथ दे रहा था। हालांकि अब ये थोड़ा बहुत अब परेशानी होने लग गई, जैसे शिवाजी को निकलवा देते हैं, फिर मिर्जा राजा जयसिंह को धीरे धीरे जहर दिया जाता है। देखिए फिर भी ये सुरक्षा की दृष्टि से कुछ काम शुरू करवाते हैं, मानसिंह ही शुरू करवा देता है। जयगढ़ किले का निर्माण मानसिंह शुरू करवा देता है। हालांकि मानसिंह के समय जयगढ़ किला बन नहीं पाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो फिर जयगढ़ किले का निर्माण कंप्लीट कौन करवाता है? मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, जयगढ़ किला बनवाता है मिर्जा राजा जयसिंह। आप लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना कि काम शुरू मानसिंह ने करवाया था। देखिए जयगढ़ किले के लिए ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि जयगढ़ किले को चिल्हा कटोला कहा जाता है। ठीक है, चिल्हा कटोला, आप चील का टीला भी लिख सकते हो, चिल्हा का टीला लिख सकते हो, चिल्हा कटोला लिख सकते हो। अब बात आती है चिल्हा कटोला क्या है, चील कटोला क्या है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जयगढ़ किला जिस पहाड़ी पर है, उस पहाड़ी पर उस समय में बहुत ज्यादा मात्रा में ईगल पक्षी, जिसको अपन चीले कहते हैं, चील कहते हैं स्थानीय भाषा में, वो ज्यादा रहती थी, या वो ज्यादा मंडराती रहती थी इस पहाड़ी पर। ठीक है, जिस पहाड़ी पर बड़ी मात्रा में चीले उड़ती थी या चीले रहती थी, उस पहाड़ी पर जो किला बनाया गया जयगढ़ किला, इसी कारण से, इन चीलों के रहने के कारण से इस किले को चिल्हा का टीला, चील का टोला भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इस प्रकार से ध्यान रखना। देखिए ईगल लिख लेना आप ब्रैकेट में, ईगल पक्षी की वजह से इसको चिल्हा का टोला कहा गया है। दक्षिण भारत में एक कस्बा बसाया था जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा नाम कोई कस्बा बसाया था दक्षिण भारत में, औरंगाबाद के पास में बसाया था खुद के नाम पर जयसिंहपुरा। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह ने दक्षिण भारत में जयसिंहपुरा नामक कस्बा बसाया था, औरंगाबाद के पास में लिख लेना ब्रैकेट में, औरंगाबाद के पास में। ये बात हो चुकी है, इनके जो कंस्ट्रक्शन करवाए हैं उनकी बात हो चुकी है। अब बात आती है इनके दरबार में कोई विद्वान थे, उनकी बात कर लेते हैं। इनके दरबार में यानी इंपॉर्टेंट विद्वान थे, बड़े विद्वान थे बिहारी जी। ठीक है, बिहारी जी इनके दरबार में विद्वान थे। बिहारी जी ने बिहारी सतसई लिखी थी। ठीक है, बिहारी सतसई लिखी थी। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, यानी लाइन बनी हुई, बॉर्डर बना हुआ है। बिहारी जी इनके दरबार में विद्वान थे। बिहारी जी ने बिहारी सतसई लिखी थी। सतसई
ध्यान रखना 700 दोहे, लेकिन ये जो बिहारी सतसई है इसमें लगभग 713 दोहे हैं। ठीक है, सतसई का मतलब यहाँ पे 700 दोहे हो सकते हैं, आप शब्दों पे जा सकते हो, लेकिन बिहारी सतसई में 713 दोहे मिलते हैं, ये दोहों का संग्रह मिलता है। ध्यान रखना, बड़े विद्वान थे, बड़े यानी इंपॉर्टेंट है बिहारी जी। बिहारी सतसई इनकी जो ये ग्रंथों का संग्रह है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। किसके दरबार में थे? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में थे। एक और दरबारी विद्वान थे कुलपति मिश्र। देखिए, जो कुलपति मिश्र थे ये बिहारी जी के भांजे थे। ठीक है, कुलपति मिश्र बिहारी जी के भांजे थे। कुलपति मिश्र ने अलग अलग 52 ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, कुलपति मिश्र बिहारी जी के भांजे थे। कुलपति मिश्र ने अलग अलग 52 ग्रंथों की रचना की थी। जो ये 52 ग्रंथ है, इनसे अपने को मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण भारत के अभियानों की जानकारी मिलती है, दक्षिण भारत के आक्रमणों की जानकारी मिलती है। एक और विद्वान लिख सकते हो राय कवि, जिनकी पुस्तक है जयसिंह चरित्र। तो ये देखिए, अपन मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में पढ़े हैं। मुझे लग रहा है आज थोड़ी क्लास छोटी लग रही है, लेकिन जो अगला अगर राजा अभी पढ़े अपन सवाई जयसिंह, तो क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी। सवाई जयसिंह का टाइम पीरियड वैसे 1743 तक रहता है। आज अपन पढ़े मिर्जा राजा जयसिंह, टाइम पीरियड 1621 से 67 तक रहता है। सबसे लंबा शासनकाल रहता है यानी कछुआ शासकों में। ठीक है, 3 बादशाहों के साथ काम किया था, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, अपन लास्ट में बात किए हैं इनके जो विद्वानों की, इनके दरबार में विद्वान थे। बिहारी जी इनके दरबार में विद्वान थे। बिहारी जी ने बिहारी सतसई लिखी थी, 713 दोहों का संग्रह है ये। इनके दरबार में जो कुलपति मिश्र भी थे, कुलपति मिश्र बिहारी जी के भांजे थे। कुलपति मिश्र ने 52 ग्रंथ यानी अलग अलग 52 ग्रंथों की रचना की थी, जो मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण भारत के अभियानों की जानकारी देता है। एक दरबारी विद्वान और था राय कवि, तो जिसकी पुस्तक थी जयसिंह चरित्र। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन सवाई जयसिंह पढ़ेंगे। थैंक यू।